क्या हुआ जब उत्तरकाशी की सुरंग में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। बाबा बोकनाथ का चमत्कार जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो सभी कट्टरपंथियों को सनातन धर्म के आगे अपने सिर को झुकाना ही पड़ेगा। आखिर क्या है वह रहस्य, आखिर क्या है वह चमत्कार जिसने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाई। आज की वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जहां सन 2023 की दीपावली पर हर घर में धूमधाम से मनाई जा रही थी, उसी 12 नवंबर के दिन 41 मजदूर उत्तरकाशी में सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन एक हादसा कुछ ऐसा हुआ कि वो निर्माणाधीन टनल अचानक से ढह गई और सभी मजदूर उस बंद सुरंग के अंदर फंस गए। सोमवार 13 नवंबर की देर शाम बचाव कार्य शुरू किया गया। यह सुरंग चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मकाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर चिलक्यारा और दंडल गांव के बीच में बनाई जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तरकाशी की वो सुरंग आखिर क्यों ढह गई। इसके पीछे बाबा बोकनाथ का बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए और बाहर से आए वैज्ञानिक भी बाबा बोकनाथ के चरणों में शीश झुकाने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार जब भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई सरकारी काम होता है तो सबसे पहले प्राचीन बोकनाथ मंदिर पर सभी मजदूर और इंजीनियर ढोक लगाते हैं। उसके बाद ही उनके आशीर्वाद पाकर ही जब उस काम की शुरुआत होती है तो वह काम सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाता है। लेकिन साल 2023 में ऐसा नहीं हुआ। बढ़ते कलयुग का नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिला और इस टनल के निर्माण के दौरान बिल्डर्स ने बाबा बोकनाथ के प्राचीन मंदिर को यहाँ से नष्ट कर दिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस प्राचीन मंदिर के वहां से हट जाने के बाद बाबा बोकनाथ नाराज हो गए और इसी कारण सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या 41 मजदूर की जान बच पाएगी। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि बाबा बोकनाथ कौन है और इनके उत्तरकाशी में क्या महिमा है। उत्तराखंड के नौगांव में पहाड़ों के बीचों बीच बाबा बोकनाथ का मंदिर है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। मान्यता है कि नवविवाहित और निसंतान लोग सच्चे मन से नंगे पैर जब यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। बाबा बोकनाथ भगवान वासुकीनाग का ही एक रूप है। स्थानीय लोगों के अनुसार बोकनाथ की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये उत्तरकाशी के उस इलाके की रक्षा करते हैं। 13 नवंबर 2023 से सभी मजदूरों को बचाने का कार्य शुरू किया गया। लेकिन ग्रामीणों का एक ही कहना था, जब तक बाबा बोकनाथ को नहीं मनाया जाएगा तब तक ये बचाव कार्य सफल नहीं होगा। सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद वैज्ञानिकों ने अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए मलबे को ड्रिल करके उसमें माइल्ड स्टील पाइप डालकर एस्केप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन स्थापित की। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, ऊपर से भूस्खलन हो गया। ये बाबा बोकनाथ का ही चमत्कार था, जिसकी वजह से मशीन में भी खराबी आ गई और मजदूरों को बाहर निकालने का इंतज़ाम पूरी तरह से विफल हो गया। इसके बाद सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन सभी प्रयास विफल होते जा रहे थे। कुछ न कुछ दिक्कत इस ऑपरेशन के दौरान बार बार आ रही थी। सभी मशीन खराब होती जा रही, तो कभी बड़े पत्थर के कारण इस ऑपरेशन को रोकना पड़ता। चारों तरफ से हार मानकर आखिर वैज्ञानिकों को भी ग्रामीणों की सलाह माननी पड़ी और जब सारे प्रयास विफल हो गए तो निर्माण कंपनियों के अधिकारियों ने बाबा बोकनाथ से क्षमा मांगी। वहां के स्थानीय लोगों ने बाबा बोकनाथ की कई चमत्कारिक कहानियां बताई। एक स्थानीय महिला ने बताया कि उनके चमत्कार पुराने समय से मशहूर है। एक बार एक बारात वहां पर गुम हो गई थी, जो बाबा बोकनाथ की कृपा से ही मिली थी। उनका यही कहना था कि बाबा बोकनाथ को नहीं मनाएंगे तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं होने वाला। सारे चमत्कारों को देखने के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने सुरंग के बाहर फिर से बाबा बोकनाथ का मंदिर स्थापित किया, जिसके बाद एक विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क को विदेश से बुलाया गया और जब वो सुरंग के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बाबा बोकनाथ के मंदिर पर माथा टेका। अर्थात पुरानी परंपरा पुनः जागृत हो चुकी थी। ये एक संकेत था कि बाबा बोकनाथ मान चुके हैं। और जब स्थानीय लोगों ने पुनः मंदिर की स्थापना करी तो वहां पर अचानक ही बहुत सारे चमत्कार होने लगे। आखिर मजदूर किस जगह पर मौजूद है, इसके स्पष्ट जानकारी वैज्ञानिक और सरकारों को प्राप्त हो गई।
जिसके बाद वहां पर उनसे संपर्क भी किया जाने लगा और उन्हें खाना भी पहुंचाया जाने लगा। देखते ही देखते उस स्थान पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ, जिस स्थान पर लोगों ने एक बार पुनः बाबा बोकनाथ का मंदिर बनाया था। इस मंदिर के पीछे पानी का रिसाव होने लगा और इस पानी के रिसाव से महादेव की आकृति बन गई। सभी लोगों का कहना था कि अब तो भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया है, अब सभी 41 मजदूर जरूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। सभी लोगों ने कहा कि ऑपरेशन को सफल करने के लिए बाबा बोकनाथ साक्षात मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा बोकनाथ की दुहाई देने लगे। उधर विदेशी एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने भी बाबा बोकनाथ के सामने शीश झुका दिया था और पुजारी ने तो पूजा भी कराई थी। विज्ञान की ताकत, इंसान की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद ने आखिरकार 41 मजदूरों की जान बचा ली। बुनियादी ढांचे के विकास में कई बार प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार बाबा बोकनाथ के आशीर्वाद से 16 दिनों के पश्चात ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया और अब अपने परिवार को उन्होंने देखा तो सभी की आंखों में नमी थी। लेकिन सबसे पहले सभी मजदूरों ने एक एक करके बाबा बोकनाथ के चरणों में अपने शीर्ष को झुकाया और आज उनकी जान सलामत थी। उसके लिए शुक्रिया अदा भी किया। ये मौका था जश्न मनाने का, ये मौका था विज्ञान, इंसान और भगवान को धन्यवाद कहने का। आखिर बाबा के आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ा। इस पूरे चमत्कार को देखने के बाद चारों दिशाओं में बाबा बोकनाथ की महिमा जागृत होने लगी और कई लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आने लगे। ऐसा कहते हैं कि जिन जातक को संतान की प्राप्ति नहीं होती, वे नंगे पैर तक अगर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। साल में यहाँ पर एक बार भव्य मेले का भी आयोजन होता है। साथ ही साथ इस इलाके में जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो सबसे पहले बोकनाथ जी को ही मनाया जाता है। उनके दर पर माथा टेकने के बाद ही उस काम को शुरू करना होता है और अगर किसी ने जाने अनजाने में इसे नज़रअंदाज किया तो उसका परिणाम हम 12 नवंबर को देख ही चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस घटना के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।